एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज की क्लास में हम लोग सल्तनत कालीन भारत के इतिहास में सैयद वंश और लोधी वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सल्तनत काल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मुग़ल पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो अब तक की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, तुर्क के बारे में पढ़ा, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा और तुगलक वंश के बारे में पढ़ा। अब तुगलक वंश के बाद भारत में जो सत्ता शासन में आती है वो है खिज्र खां। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की जाती है। हालांकि ये सैयद वंश और लोधी वंश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन सिलेबस में है तो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम का क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है। आई थिंक छोटी ही क्लास होगी तो हम लोग इसको करते हैं। तो क्या हुआ, लोधी वंश हमने पढ़ा, तुगलक वंश जो कल पढ़ा था, तो कल बताया था कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, उसके टाइम पे 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तो तैमूर लंग की भारत में आक्रमण के समय खिज्र खां मदद करता है। तो जब तैमूर लंग वापस जाता है तो लाहौर और दीपालपुर की दीवानी या राज्य खिज्र खां को देके चला जाता है। तो बाद में वो दिल्ली पे भी कब्जा करके 1414 ईस्वी में आपके सैयद वंश की स्थापना करता है। तो संस्थापक कौन है आपके सैयद वंश के? सैयद वंश के संस्थापक हैं बेटा आपके, संस्थापक हैं आपके खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं। ये आपकी सैयद वंश की स्थापना कर रहे हैं। खिज्र खां किसकी मदद करता है? आपके तैमूर लंग की, तैमूर लंग की मदद करता है। तो क्या हुआ, तैमूर जब भारत से वापस गया तो वापस जाते समय क्या कर रहा है? जाते समय तैमूर लंग क्या दे रहा है बेटा? खिज्र खां को लाहौर व दीपालपुर राज्य दे जाता है। बाद में खिज्र खां 1414 में दिल्ली पे भी कब्जा कर लेता है। बाद में ये खिज्र खां आपका दिल्ली पे भी कब्जा करके, दिल्ली पर कब्जा करके क्या किया इसने? सैयद वंश की स्थापना की। तो बोला जाता है पहला सिया साम्राज्य था खिज्र खां का। और खिज्र खां ने सत्ता में आने के बाद एक उपाधि धारण की, रैयत आला। उपाधि कौन सी लेता है ये अपने आप की? रैयत ए आला, रैयत ए आला मतलब हम आपके दास हैं। तो ये किसका दास अपने आप को मान रहा है? ये पैगंबर का वंशज बताता है खुद को, पैगंबर का वंशज बोल के बताता है। तथा क्या करता है, ये तैमूर के जो वंशज हैं, तथा तैमूर के वंशज शाहरुख का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है, सत्ता संभालता है। मतलब क्या हुआ? संभालता है। मतलब ये हुआ कि खिज्र खां खुद सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, खुद को स्वतंत्र सुल्तान नहीं मानता है, बल्कि ये अपने आप को, जो तैमूर इसको सत्ता सौंप के गया था लाहौर की और दीपालपुर की, तो उनके ही जो वंशज आए, शाहरुख नाम का एक वंशज था, उसका ही प्रतिनिधि के रूप में बोलता है कि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ। मैं आपका प्रतिनिधित्व कहाँ कर रहा हूँ? इंडिया में, दिल्ली में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो उनको नजराना वगैरह देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसने अपने आप को तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन किया। याद रहेगा। उपाधि पूछी जाएगी, रैयत आला की उपाधि किस सल्तनत कालीन शासक ने ली? आपकी खिज्र खां ने।
4 शासक आए हैं, बहुत छोटा सा पीरियड है। अलाउद्दीन, ये आपके हैं खिज्र खां, इसके बाद इसका बेटा मुबारक शाह आता है, फिर महमूद शाह आता है, फिर आपका अंतिम शासक आलम शाह आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट शासक आता है आपका मुबारक शाह। मुबारक शाह, मुबारक शाह के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस 2 चीज़ याद रखनी है कि इसने एक यमुना नदी के तट पे मुबारकबाद नगर की स्थापना की। कौन सी नगर बसाए यमुना नदी के तट पे? यमुना के तट पे, यमुना तट पर मुबारकबाद नगर बसाया। ये एक पॉइंट याद रखेंगे, मुबारकबाद नगर किसने बताया? मुबारकाबाद बोलते हैं, मुबारकाबाद ऐसे बोल सकते हैं, मुबारकाबाद बसाया। पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट है कि इसके दरबार में एक दरबारी था याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसने एक बुक लिखी तारीख मुबारक शाही। तो पूछा जाता है तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की, जो किसके दरबार में शासन में था? मुबारक शाह के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका दरबारी है, एक दरबारी का नाम है याहिया बिन अहमद बिन अहमद सरहिंदी, जिसकी रचना है, इसकी रचना का नाम पूछा जाता है। रचना का नाम है आपका तारीख मुबारक शाही, मुबारक शाही। ठीक है, ये रचना इंपॉर्टेंट है, तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की, जो कि मुबारक शाह के दरबार में था। इसके बाद एक शासक आता है महमूद शाह, थोड़े टाइम पीरियड के लिए। फिर इस वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है। अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। याद रहेगा। तो खिज्र वंश या सैयद वंश के बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना था कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई, जिसने की रैयत आला की उपाधि धारण की और खुद को पैगंबर का वंशज बताते हुए तैमूर का बोला कि हम तैमूर के वंशजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत में। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद एक शासक आता है मुबारक शाह, जिसके बारे में आपको याद रखना है कि मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की यमुना नदी के तट पे। और क्या किया इसने? इसके दरबार में एक कवि थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी थी तारीख मुबारक शाही। ठीक है। इसके बाद अंतिम शासक आपको याद रखना है, नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। इस तरीके से हमारा सैयद वंश खत्म हुआ। सैयद वंश के बाद आपका आता है लोधी वंश। लोधी वंश जिसका टाइम पीरियड है आपका 1414 से 1414 से तो वही था आपका 1451 से 1526 तक। 1526 तक आपका ये है। ठीक है, 1451 से 1526 तक आपका ये हो गया आपका लोधी वंश। इतना क्लियर है। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की? पहले संस्थापक पूछे हैं, पढ़ा जाए तो संस्थापक हैं आपके बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बेटा ये जो पोर्शन है सैयद वंश या लोधी वंश, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है। आपसे पूछा जाएगा तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और या ज़्यादा तुगलक वंश, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मे भी संभावना तो है ना, जब सिलेबस में है तो पूछा तो जा सकता है। तो लोधी वंश के संस्थापक आपको पता होने चाहिए, बहलोल लोधी है। ये भारत में प्रथम अफगानी शासन था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरा अफगानी शासन कब हुआ?
शेरशाह सूरी के टाइम पे, जिसने हुमायूं को हरा के अफगान द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। तो ये भारत में प्रथम अफगान शासन था, प्रथम भारतीय अफगान शासन। प्रथम अफगान लिखेंगे, अफगानी, अफगानी भारतीय शासन। मतलब भारत में पहली बार अफगानों ने शासन किया तो किस वंश ने किया? लोधी वंश ने। इससे पहले भारत में जितने भी मुसलमान शासक थे वो तुर्की मुसलमान थे, लेकिन ये अफगान के रहने वाले थे, मूल निवासी ये लोग अफगान के थे। कहाँ के थे बेटा? ये लोग अफगान के थे, इसलिए इनका जो शासन था अफगान शासन कहलाया। अब अफगानियों की कुछ परंपराएं होती थी, जैसे कि वो लोग भाईचारे पे, बंधुत्व पे, विचार पे थोड़ा फोकस करते थे। मतलब इनके दरबार में जो भी हैं सरदार हैं सब समतुल्य हैं। तो इसी का थोड़ा क्या कहते पालन बहलोल लोदी ने किया। तो बहलोल लोदी की उदारता के रूप में इसको याद किया जाता है कि ये पहला सल्तनत कालीन शासक था जिसने सरदारों को अपने समतुल्य बिठाया। बोला जाता है कि जब सरदार इसके दरबार में खड़े होते थे तो ये भी बराबर उनके साथ खड़ा होता था, तो सरदारों को अपने बराबर मानता था, कहता था मैं भी आप ही में से हूँ, बस आपका एक प्रमुख लीडर हूँ, लेकिन हूँ मैं आप ही में से। तो बराबर का सम्मान देता था। तो ये अपने सरदारों को एक उपाधि देता था, मसनद ए अली। तो ये क्या अपने सरदारों को मसनद ए अली कहता था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन बहलोल लोदी वंश का शासक था जो अपने सरदारों को मसनद ए अली कह के बुलाता था? ये आपका बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के बारे में एक और पॉइंट है कि सबसे लंबे समय तक इसने किसी सल्तनत टाइम में कोई एकमात्र शासक जिसने लंबे पीरियड तक शासन किया। तो इसने कुल मिला के 38 साल तक शासन किया। ठीक है, ये याद रहेगा पॉइंट आपको, सबसे लंबे समय तक इसने शासन किया। पूछा जाता है इंडिविजुअली अगर पढ़ा जाए तो मैंने बताया था कौन सी डायनेस्टी थी सबसे कम शासन की थी? खिलजी वंश। और सबसे लंबे समय तक इस डायनेस्टी ने रूल किया है सल्तनत में? तुगलक वंश ने। वो एक अलग पूरी डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ कर रही हूँ कि इंडिविजुअली किस शासक ने शासन किया सबसे लंबे समय तक? तो वो है आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से सबसे लंबे समय तक शासन किया है भारत में। तो आप बताएंगे कौन शासक है आपका? बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी को एक रूप में और याद करते हैं, इसने एक सिक्का चलाया था, बहलोली सिक्का। बहलोल सिक्का चलाया, सिक्का चलाया, याद रहेगा। तो बहलोल लोदी के बारे में हम लोग को क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं कि पहली बात तो संस्थापक है लोदी वंश का, ये प्रथम अफगानी शासन था, इसने सरदारों को मनसब अली कहता था, और ये 38 साल तक शासन किया। ये प्रथम शासक, मतलब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक है। और क्या याद करना है? बहलोली सिक्का चलाया इसने। इसके बाद इसका बेटा आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा सा चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी कि बहलोल लोदी की एकदम अपोजिट था सिकंदर लोदी। जहाँ बहलोल लोदी अपने दरबार में सरदारों को बराबर का दर्जा देता था, बराबर बैठाने का दर्जा देता था, वहीं पे जो सिकंदर लोदी है वो कट्टर था, मतलब थोड़ा सा क्रूर टाइप का बोल लीजिए। वो कहता था मैं सरदार हूँ, मैं सुल्तान हूँ, तो मैं ही सुल्तान हूँ, तुम लोग मेरे समतुल्य नहीं हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो थोड़ा इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग था, थोड़ा कट्टर था। हिंदू मंदिरों को तोड़ना, इसने ज्वालामुख देवी के मंदिर को तोड़ा, जो कि पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था ना। इसके बाद इसके द्वारा भी ज्वालामुख देवी के मंदिर को तोड़ा गया। इसने पूरी तरीके से सिकंदर लोदी ने जौनपुर को भारत में पहली बार उसने जीता, बहलोल लोदी ने, लेकिन सिकंदर लोदी ने जौनपुर को पूरी तरीके से मुगल आपके सल्तनत में मिला लिया, ये याद रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हम सिकंदर लोदी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। तो पहला पॉइंट तो यही पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की?
तो सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा राज्य की स्थापना किसने की? आपके आगरा किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। 1504 में आगरा बसाया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना कब की गई? 1504 में। शासक है आपका सिकंदर लोदी। फिर पूछा जाता है कि राजधानी कब बनाया आगरा को? 1506 में आपके राजधानी बनाया गया। इसके बाद आपके हैं गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी का पैमाइश इसने भूमि की पैमाइश कराई। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा ये जाने कि इसका उपनाम निजाम खां था। बचपन का नाम भी बोल सकते हैं कि सिकंदर लोदी का एक अन्य नाम क्या है? निजाम खां। निजाम खां नाम है। राजधानी आगरा बसा ली इसने। मतलब क्रूर तो था ही, लेकिन ये सुधार भी किए। जैसे सुधार के रूप में इसके बारे में जाना जाए कि इसने गजे सिकंदरी नाम का एक भूमि की पैमाइश का एक स्केल बनाया, एक पैमाना बनाया, जिसको नाम दिया गया गजे सिकंदरी। और उसकी पैमाइश क्या होती थी? हाँ, ये जो गजे सिकंदरी होता था, बांस का डंडा होता था। बांस का डंडा होता था, जिसको गजे सिकंदरी कहा गया। तो एक डंडे की पैमाइश होती थी आपकी 30 इंच, 30 इंच या फिर 39 उंगुल, ये इसकी पैमाइश होती थी। इसके बाद इसने देखो ये थोड़ा न्याय के लिए भी कार्य किया, इसने क्या किया? 24 घंटे न्याय देने वाला पहला शासक था। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि सल्तनत काल में लोधी वंश का सबसे मतलब अगर पूछा जाए सल्तनत का सबसे अंतिम शासक जो प्रतापी शासक है तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी सल्तनत काल के अंतिम शासन काल का सबसे प्रतापी शासक है। इसके बाद इब्राहिम लोधी आते हैं, वो थोड़ा सा टाइम रहते हैं और ख़त्म कहानी, फिर सल्तनत खत्म हो जाता है। तो इसने क्या क्या काम किए? इसने 24 घंटे न्याय देने वाला था। ये मुफ्त में अनाज बांटता था, गरीबों के लिए मुफ्त अनाज व्यवस्था स्टार्ट की, भोजन देता था मुफ्त में। और इसने आगरा के वास्तुकला के रूप में इसने काम किया कि बादलगढ़ का किला बनवाया। पूछा गया एग्जाम में कि आगरा का बादलगढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? आपके सिकंदर लोधी। याद रखेंगे, बादलगढ़ का किला बेटा किसने बनवाया? आपके सिकंदर लोधी ने। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको साहित्य का बहुत रुचि थी। ये गुलरुखी नाम से रचनाएं करता था। गुलरुखी नाम था इसका उपनाम। पूछा जाता है एग्जाम में कि किस सल्तनतकालीन शासक का उपनाम गुलरुखी था? गुलरुखी कौन है बेटा? सिकंदर लोधी। गुलरुखी नाम से रचना करता था। इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम दिया फरहंग सिकंदरी। फहरंग सिकंदरी। तो पूछा जाता है फहरंग सिकंदरी की रचना किसने की है? किसने की है बेटा? सिकंदर लोधी ने। और ये फहरंग सिकंदरी क्या है? एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसके बाद इसने और भी रचनाएं की, जैसे उसने एक संगीत ग्रंथ लिखा लज्जते सिकंदरी। लज्जते सिकंदरी की रचना सॉरी लज्जते सिकंदरी की रचना सिकंदर लोधी ने की। ये संगीत का ग्रंथ है। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? ये भी फारसी में। फारसी में लिखा गया। भारत का पहला संगीत ग्रंथ है। क्या है ये? भारत का पहला संगीत ग्रंथ। संगीत ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया, सल्तनत कालीन। ऐसे पूछा जाएगा कि फारसी भाषा में लिखा गया भारत का पहला संगीत ग्रंथ कौन सा है? आपका लज्जते सिकंदरी, जिसकी रचना किसने की है? सिकंदर लोधी ने। इसने वास्तुकला के रूप में कुछ कार्य किए, जैसे बहलोल लोधी का मकबरा बनवाया, मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया। बाद में उसकी 1517 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसकी मृत्यु के बाद जो इसका मकबरा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मकबरा इसके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। कहाँ बना है मकबरा इसका? दिल्ली में बना है। आगरा इसने बसाया जरूर था, लेकिन मकबरा इसका कहाँ है? दिल्ली में। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दूसरा इंपॉर्टेंट है किसने बनवाया? इसके बेटे इब्राहिम लोधी ने। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ वो पॉइंट ये है, भारत के सल्तनत कालीन इतिहास में पहली बार अष्टकोणीय मकबरा बना। पूछा जाता है कि अष्टकोणीय मकबरा था, तो इसका मकबरा कैसा था? अष्टकोणीय। अष्टकोणीय मकबरा। ये क्या है? भारत का पहला
मकबरा है। अष्टकोणीय भारत का पहला मकबरा किस शासक का है? सिकंदर लोदी का। बनवाया किसने है? इब्राहिम लोदी ने। कहाँ बनवाया है? दिल्ली में। और ये पहला बागान पद्धति पे भी आधारित मकबरा है, मतलब ये भारत का नहीं, भारत के उप एशिया महाद्वीप का पूरा ये पहला ये मकबरा है जो कि बागान पद्धति पे, मतलब जिसके 4 बागान बनाएंगे, बगीचे के बीच में एक अष्टकोणीय मकबरा बनाया गया। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अंतिम शासक आया। अंतिम शासक है आपका, अंतिम शासक कौन है आपका? सिकंदर, इसका अंतिम शासक है आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक है। इब्राहिम लोधी के बारे में आपको याद रखना है कि इसके साथ 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? बाबर के साथ। बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इसकी पराजय होती है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का पहला शासक है जो कि मैदान में युद्ध के टाइम मारा गया। रणभूमि में मारा जाने वाला पहला शासक सल्तनत का कौन है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, याद रहेगा, रण मैदान में मारे जाने वाला अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। हालांकि जब मैं बाबर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि बाबर की मदद किसने की थी। इसके चाचा बहलोल लोदी और आलम लोदी ने इसकी मदद की, बाबर को भारत बुलाया और इसको हरवाने में मदद की। इस तरीके से हमने लोधी वंश पढ़ा। अच्छा, लोधी वंश में के बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे मैं बताना चाहती हूँ, सल्तनत टाइम पीरियड में अलग अलग टाइम राजधानी रही। तो पहली राजधानी क्या थी सल्तनत की? लाहौर। लाहौर राजधानी किसने बनाई थी आपकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। कभी कभार पूछा जा सकता है कब कब राजधानी बनी। दूसरा, दिल्ली किसने बनाया था? दिल्ली बनाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। और फिर दौलताबाद भी राजधानी रही थी थोड़े टाइम के लिए। दौलताबाद ये राजधानी बसाई थी आपकी एमबीटी ने। एमबीटी समझ रहे हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर आपकी आगरा बसाई आपकी सिकंदर लोदी ने। तो इतना याद रहेगा, सल्तनत की 4 राजधानियां अलग अलग टाइम पे रही हैं। लाहौर बसाया था सिकंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली है आपका इल्तुतमिश, दौलताबाद है आपका एमबीटी और आगरा है सिकंदर लोदी। अच्छा, सिकंदर लोदी के नाम से याद आ रहा होगा भारत में कब कब कौन कौन सिकंदर रहा। पहला सिकंदर याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, भारत में नंद वंश का शासक था। अलेक्जेंडर मकदूनिया का शासक फिलिप्स था जिसने भारत पे आक्रमण किया था और पोरस के साथ युद्ध होता है आपको परशुनी नदी के तट पे, है ना। फिर युद्ध में क्या होता है, वो हार जाता है पोरस और सिकंदर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो सैनिक होते हैं रावी नदी को क्रॉस करने से मना करते हैं, वो वापस चला जाता है। दूसरा सिकंदर का नाम कहाँ पढ़ा आपने? अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि ली थी सिकंदर सानिया, द्वितीय सिकंदर कहा गया। और तीसरा सिकंदर आपका ये सिकंदर लोदी। इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से हमने पूरा सल्तनत देखा। गुलाम वंश से स्टार्ट किया, खिलजी पढ़ा, आपका तुगलक पढ़ा, फिर सैयद वंश पढ़ा और लोधी वंश पढ़ा। इसमें कुछ कुछ जैसे मैंने एक बार रिवीजन के रूप में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैंने कुछ आपको डिपार्टमेंट बताए थे। जैसे कि आपका दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट था, एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज की डिपार्टमेंट की स्थापना बलबन के द्वारा पहली बार सैन्य विभाग की स्थापना की गई। फिर मैंने आपको बताया दीवाने वकूफ क्या था? व्यय विभाग, जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने तो बहुत सारे विभाग बनाए थे, जैसे कि दीवाने रियासत रसातल। इसका इंपॉर्टेंट विभाग था आपका दीवाने मुस्तखराज, जो क्या था? राजस्व विभाग था। ठीक है, इसने स्थायी सेना की स्थापना की थी, हुलियाबंदी या दाग प्रथा की स्थापना की थी, है ना। फिर मैंने आपको तुगलक वंश में बताया नहरों का पहली बार निर्माण किसने खुदाई की थी? गयासुद्दीन बिन तुगलक ने। सबसे अधिक नहरें किसने खुदवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर मैंने बताया दीवाने अमीर कोही, जो क्या था? कृषि विभाग था, वो किसने बनाया था आपने? एमबीटी ने। फिर मैंने बताया दीवाने इस्तिगार, दीवाने बंदरगाह, दीवाने पेंशन, दीवाने वकूफ, मतलब व्यय विभाग का बंदरगाह डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट किसने बनाए थे आपके?
फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ही पहला शासक था जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। इवन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था आपका, फिरोज शाह तुगलक। फिर हमने तुगलक वंश के बाद आपके आए सैयद वंश, खिज्र खान ने स्थापना की, रैयत आला की उपाधि धारण की। अंतिम शासक आलम शाह। फिर हमने बहलोल लोदी वंश पढ़ा। लोदी वंश बहलोल लोदी संस्थापक था जिसने अपने सरदारों को क्या कहा, मसनद ए अली कहा। फिर सिकंदर लोदी ने आगरा स्थापित किया। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी चलाया, आपका फहरंग सिकंदरी नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा, लज्जत सिकंदरी नाम का संगीत ग्रंथ लिखा। फिर अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इस तरीके से पूरा सल्तनत रिवाइज किया। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे आपका मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे किस तरीके से बाबर भारत आया और बाबर ने किस तरीके से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और किस तरीके से लंबा पीरियड ये चला। तो ये हमने पूरा सल्तनत पढ़ा। अब इस पोर्शन से थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अफगान मूल का था? बताया ना, लोदी अफगानी मूल के थे। पहला भारत में अगर अफगानी शासक बोला जाए तो आपके बहलोल लोदी हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि लोदी वंश के शासक ने दिल्ली में कब तक शासन किया? आपके 1451 से 1526 तक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज़्यादा नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम शासन था? राजवंश था तो आपका है लोदी वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतिम सुल्तान कौन सा था? आपका इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान हुआ ना लोध सल्तनत काल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा शासक अपने सरदारों को मसनद ए अली कहता था? बताया ना, बहलोल लोदी सरदारों को अपने समतुल्य बिठाता था, कहता था कि मैं आपके में से ही एक हूँ। समानता का अधिकार दिखाता था, भाईचारे की पॉलिसी अपनाता था। तो कौन था बेटा? बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान शासक की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई? इब्राहिम लोधी। मैंने बताया ना, इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर के साथ जब युद्ध होता है तो युद्ध रणभूमि में ही मैदान में मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस शासक के शासनकाल में फहरंग सिकंदरी पुस्तक का फारसी में अनुवाद हुआ? फहरंग सिकंदरी सिकंदर लोधी के द्वारा लिखी गई आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सल्तनत पीरियड खत्म कर लिया। अगर आपको ये सीरीज अच्छे से पढ़नी है, देखनी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से चेक इन कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरी प्रॉपर सीरीज समझ में आ रही हो। मॉडर्न इंडिया कराया मैंने, एंशिएंट कराया, मिडिवल करा रही हूँ। मिडिवल में सल्तनत खत्म हो गया, मुगल बचा है। आई थिंक अच्छा लग रहा हो आपको। थैंक यू।